जय हिंद दोस्तों। अगर आपने किसी भी जगह और किसी भी मंच पर आपने अगर जय भीम का नाम लिया तो शायद हो सकता है कि आपके पैर तोड़ दिए जाएं और हो सकता है पैर तोड़ने से मार कुटाई करने से आपकी जो है मौत भी की जा सकती है। ऐसा ही हुआ है कल 26 जनवरी के दिन। और 26 जनवरी 1950 को जब संविधान को जो है पारित करने का समय आया था, उसी जगह शायद हम जो है इसको गणतंत्र दिवस को जो है स्थापित या फिर कह सकते हैं इसको मनाते हैं। लेकिन वहीं पर ये लोग जब ओबीसी समाज की बात आए या फिर किसी और समाज की बात आए, यानी कि हम छोटी जात के लोगों को लिए इस तरीके की भावनाएं रखी जाती हैं कि उनके मन में कोई ऐसी स्थिरता नहीं रहती है। आज मेरे साथ जो भाई खड़े हैं उनके साथ इतनी मतलब गुंडागर्दी की गई थी स्कूल में, जब इन्होंने बोला था जय भीम का नारा जब स्कूल में लगाया था, तो एक ओबीसी समाज के बच्चे ने इन पर अच्छी तरीके से मतलब जितना आप समझ नहीं सकते, जितना आपकी सोच नहीं पहुंच सकती, उस तरीके से इसको गाली गलौज की और उतनी ही तरीके से इसकी बेरहमी से मतलब जो है 2-4 लड़कों के साथ में बहुत बुरी तरीके से मार कुटाई भी किया। हालांकि इसके साथी थे जो बचाने वाले थे। अब ये आप ये देखिए कि किसी स्कूल में एक बच्चे को जब जय भीम का नारा लगाते हैं तो क्या मारने का उसको हक है या फिर पिटाई करने का ही हक है या फिर उसको सीधे तरीके से बात भी की जा सकती है। टीचर भी इसमें जो है ऐसी बातें करते हैं, हालांकि वो घर वालों के सामने या फिर प्रशासन के सामने अपने आप को थोड़ा सा नीचा दिखाने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन अकेले में भाई साहब कोई किसी को बचाने नहीं आता है। अभी मेरे पास भाई खड़ा हुआ है, मैं उससे मतलब थोड़ी नहीं बहुत कुछ जानकारी मैं देने वाला हूँ आपको, जिससे कि आप भी समझेंगे कि जय भीम का नारा लगाने से एक्चुअल में होता क्या है। और हम जय भीम की आवाज को श्री राम से कम जय भीम की आवाज को ज्यादा उठाएंगे, आप ये देखिएगा। अभी भाई आपका नाम बताएं, क्या नाम है आपका? जी विकास गौतम। ठीक है, विकास गौतम नाम है। तो एक्चुअल में आपका मैटर क्या हुआ था और किस स्कूल में हुआ था, पूरी जानकारी आप हमें बताने की कोशिश करें। जी कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर सरदार सिंह इंटर कॉलेज नरौली में स्पीच दे रहा था डॉक्टर BR रामजीराव अम्बेडकर जी के बारे में। जी। तो वहाँ पे मैंने लास्ट में जय भीम जय भारत बोला था। बिल्कुल सही। तो वहीं पे मेरे साथ का एक कॉलेज का लड़का था जिसने मेरे साथ विवाद किया था, मुझसे बोल रहा था कि तुमने जय भीम जय भारत क्यों बोला, मुझे गाली दे रहा था, चमार वमार उल्टा सीधा भी बोल रहा था। और फिर अपने दोस्तों के साथ मुझे मारपीट भी करी थी, जिसका नाम अजय कुमार है और एक का नाम राजकुमार है, उसके अन्य साथी भी थे, उनका नाम नहीं पता है मुझे। बिल्कुल। और उन्होंने मुझे बहुत मारा था और मैं गिर भी गया था, तो कुछ लोगों ने मुझे बचाया था, वरना मुझे वो मार ही देते जान से। बिल्कुल। अच्छा, तो क्या आपके अनुसार उन लोगों को ये भी तो देखना चाहिए कि एक्चुअल में इसमें गलत क्या है? तो आपके अनुसार क्या लगता है कि आपने जो जय भीम बोला, क्या आपने गलत बोला या सही बोला अपने हिसाब से? जी बिल्कुल सही बोला, क्योंकि कल गणतंत्र दिवस था जो कि संविधान लागू हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को, जो कि बाबा साहेब ने लिखा था, और हम उन्हीं के बारे में नहीं बता सकते, इसमें क्या गलत है? हम बाबा साहब के बारे में तो बता रहे थे, तो मैं तो अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ। बिल्कुल। तो आप ये देखिए जी, तो आप ये खुद देखिए इस चीज को कि जिस व्यक्ति ने एक्चुअल में इनको थोड़ी बहुत भी मतलब अनुसूचित जाति के जो है शब्द बोले, एक्चुअल में आप ये समझेंगे कि थोड़े से ही, लेकिन आप ये देखिए कि जो वैसी मार, और आपने सोची होगी कि भाई दिल की मार कितनी बुरी होती है, शब्दों की मार कितनी बुरी होती है। कुछ तौर तरीके से उन्होंने कहा था कि भाई चमार है, ये है, वो है, तो इस व्यक्ति गाली वाली भी दी थी, माँ बहन की गाली भी दी थी, और चमार वमार भी कह रहा था। अच्छा, अब ये देखिए कि अभी जो है ST एक्ट जिस समय बाबा साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो आप ये देखिए उस समय काफ़ी सारे उनके साथ में ऐसी भावनाएं रही थी कि भाई जो अपने आप को शांत करते आए थे। तो ये समझिए कि जब वो लोग बाबा साहब पे इतना प्रहार कर सकते हो, तो एक आम जाति यानी कि आम व्यक्ति पर कितना ये लोग अत्याचार करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उन्होंने बाबा साहब ने कहा कि भाई SC एक्ट को जब लागू किया गया है, तो आप ये समझिए कि इसमें जो है सारी जातियां जो मतलब थोड़े नीचे स्तर की हैं उनको सही तरीके से तौर तरीके से निभाया जाए। लेकिन इस चीज़ को मैं प्रशासन में भी लाना चाहूँगा। आप ये देखिए, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की शपथ लेकर के मतलब ये लोग संविधान के तौर तरीके से ये काम करते हैं, तो आप उनको सब ये दिखना चाहिए कि हम जो है सबको एक स्तर से लेकर के चले नहीं, लेकिन उनको जो है ओबीसी समाज को या फिर ऊंची जात को ने आगे बढ़ाना है ना प्रशासन को। नीची जात को तो कोई दिखाएगा नहीं। नीची जात के कौन थे? जो कि बाबा भीम साहब अम्बेडकर साहब थे। तो आप ये देखिए कि जिस व्यक्ति ने संविधान लिखा है, जिस व्यक्ति ने आपको जीने का जीवन दिया है, वरना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो आप ये देखिए हम तो यहाँ पे कुछ होते ही नहीं, हमें तो कब का मार दिया जा चुका होता। तो अब भैया मैं ये कहना चाहूँगा, अभी कार्रवाई कहाँ तक बढ़ी आपकी? जी अभी तो FIR करा दी है। नहीं, जबकि FIR करने से पहले उनको जो है अरेस्ट कर लेना चाहिए था और तुरंत ही पूछताछ करनी चाहिए थी, और पुलिस यहाँ हाथ पे हाथ रखे बैठी है। जी रात FIR हो गई थी और मुझसे बोला गया कि कार्रवाई की जाएगी, पकड़ा जाएगा। नहीं, ऐसा होता है कि हम लोग कहीं मार पिटाई हो जाती है किसी में, तो वहाँ पे तुरंत ही पुलिस पहुँचती है, जबकि यहाँ पे नहीं पहुँची। ऐसा क्यों हुआ है? क्या आपको पता है इस बारे में? जी नहीं पता।
बिल्कुल यही है ना। मैं आपको जैसे ही बता रहा हूँ, मैंने पहले भी वीडियो में बता ही दिया है कि इसीलिए नहीं हुई है क्योंकि वो इस जात को ही नीचा मानते हैं, इस समाज को ही नीचा मानते हैं और उनकी नज़रों में कुछ है नहीं। संविधान को जिसने बनाया आपको सबको पता ही है, और जिस संविधान के स्तर से मतलब लोग काम करते हैं। अभी हाल ही में जो केस ले लूँ राम मंदिर किसके अंडर में आता है आपको पता ही है? सुप्रीम कोर्ट किसके अंडर में चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो कि बाबा साहेब ने लिखा है। बिल्कुल। और उसी का नाम लेने से आज ये हम लोगों को रोक रहे हैं। भाई साहब मैं आपसे सीधे कहना चाहूँगा, अगर मुझे पता है कि मेरे साथ नरौली के भी काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, पुलिस प्रशासन के भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, तो मेरी उम्मीद है कि भाई साहब अपने तौर तरीके से आप आजमा लो तो बढ़िया है, वरना हम लोग भी कम है नहीं। ध्यान रखना इस बात को। बाकी का मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।